नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की सुनी समस्याएं, संबंधित अधिकारियों को यथाशीघ्र समाधान के दिए निर्देश। उत्तराखंड में नजूल भूमि के फ्री होल्ड पर लगी रोक, हजारों लोगों को लगा बड़ा झटका। विवादों में रहा नजूल भूमि के फ्री होल्ड का मामला। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरीश रावत को घेरा। हरीश रावत की गंगा सम्मान यात्रा पर भी किया वार। कहा, हरीश रावत ने ये यात्रा उल्टी शुरू की। चारधाम यात्रा में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, डीआरपी से पूरी होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी। स्वास्थ्य महकमा निरंतर कमियों को दूर करने में लगा। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। पीएमजीएसवाई के विभागीय अधिकारियों के साथ की बैठक। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। जेईई मेंस रिजल्ट 2025 में आयुष राणा ने करीब 94% अंक किए हासिल। ऑटो चालक की बेटी ईशा ने जेईई मेंस की परीक्षा की क्वालिफाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। पीएमजीएसवाई के विभागीय अधिकारियों के साथ ये बैठक की। इस बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के इस बैठक में निर्देश दिए गए। तो ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बैठक की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड शासन नगरीय फेरी नीति नियमावली के अनुसार फेरी समिति की बैठक के निर्णय को लागू करते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स व वेंडिंग जोन के स्ट्रीट वेंडर्स लाभार्थियों को फेरी व्यवसाय प्रमाण पहचान पत्र व लाइसेंस हरिद्वार मेयर किरण जैसल द्वारा मुहैया कराए गए। मेयर किरण जैसल ने जानकारी देते हुए बताया कि हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों की ओर से बहुत समय से ये मांग की जा रही थी, ताकि उत्तराखंड के अन्य नगर निगमों के तर्ज पर धर्मनगरी हरिद्वार में भी नगर निगम में पंजीकृत सभी रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स लघु व्यापारियों को फेरी व्यवसाय प्रमाण परिचय पत्र लाइसेंस निर्गत कराए जाए। उन्होंने कहा कि इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन की नगरीय फेरी नीति नियमावली के मुताबिक प्रथम चरण में चलती फिरती ठेली के लाइसेंस व वेंडिंग जोन के सभी लाभार्थियों को फेरी व्यवसाय प्रमाण परिचय पत्र लाइसेंस उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि समय समय पर मेलों के दौरान लघु व्यापारी अपनी पहचान बताकर अपना शोषण मुक्त स्वरोजगार कर सकें। ऐसा है, हमारे हरिद्वार में
यातायात की बहुत ही मतलब असुविधा है। ये रेहड़ी पटरी वालों का ज़्यादा ही मतलब यातायात के सड़कों पर ज़्यादा फैलाव रहता है, जिससे यातायात में हमें बहुत असुविधा होती है। बाहर से यात्री आते हैं तो उसमें बहुत असुविधा होती है। तो हमने आज निगम के द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, इसमें जो संजय चोपड़ा जी हैं उनके द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था और हमारे संज्ञान में लाए। तो हमने रेहड़ी पटरी वालों को आज लाइसेंस बांटे हैं, जिससे कि हमारी यातायात व्यवस्था में कोई मतलब वो कोई परेशानी मत हो। और जो हमारे और जो एक्स्ट्रा जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं उनको मतलब हम इस चीज़ पे रोक लगाई जाए। अरसे से मैं स्ट्रीट वेंडर को लीगलाइज करने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट वेंडर है संविधान का अधिकार मिलना चाहिए, और क्योंकि वो भी एक स्वरोजगारी है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, फुटपाथ पर कारोबार करके खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करने के बाद में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसको किसी प्रकार का सरकार का कोई संरक्षण नहीं मिलता। तो ये प्रक्रिया सभी नगर निगमों में है, लेकिन हरिद्वार नगर निगम में अगर हरिद्वार नगर निगम में ये व्यवस्था नहीं थी, तो आज हमने जो है मेयर साहब से जो है इसका शुभारंभ कराया। तमाम रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस आज वितरित किए गए हैं, मुहैया कराए गए हैं कि आने वाले दिनों में ये जो लाइसेंस इनके हैं, आप अगर देखेंगे ये जैसे वेंडिंग जोन का लाइसेंस है, वेंडिंग जोन के लाइसेंस में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है प्रथम वेंडिंग जोन। प्रथम वेंडिंग जोन 7200 रुपये इसकी साल भर की फीस है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं बीजेपी विधायक ने हरदा को घेरा। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने घेरा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, हरदा की गंगा सम्मान यात्रा पर बड़ा वार किया। दिलीप रावत ने कहा हरीश रावत इस्लामिक प्रचार यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातनी लोग यात्रा हरिद्वार से शुरू करते हैं। हरीश रावत ने यात्रा उल्टी शुरू की है, तो उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी विधायक का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरदा की गंगा सम्मान यात्रा पर बड़ा वार किया है। और अब खबर डोईवाला से है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 12वीं में फेल होने पर छात्रा ने जहर खाया। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई है। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, डोईवाला की छात्रा ने आत्महत्या की।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बताएं हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में तोड़कर नकजनी की घटना, अभियुक्त को दून पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, अभियुक्त के कब्जे से घटना में चोरी का माल बरामद हुआ। फिलहाल अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने धामी सरकार की कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। मजहर नईम नवाब का कहना है कि धामी सरकार में अफसरशाही पर सबसे ज्यादा लगाम लगी है। पूर्ववर्ती सरकार में बेलगाम रहने वाले अफसर शाही में धामी सरकार ने लगाम लगाते हुए उन्हें फील्ड में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि कुमायूं कमिश्नर हों या जिलाधिकारी से लेकर उप जिलाधिकारी तक सभी अधिकारी सुबह से शाम तक फील्ड में जाकर जनता की समस्याओं के समाधान कर रहे हैं। मजहर नईम नवाब ने कहा कि धामी सरकार आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के विवादित बयान से उत्तराखंड में एक बार भूचाल आता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और पंडा पुरोहित उसके बयान का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं पंडा पुरोहितों ने पुलिस प्रशासन को उनके विवादित बयान पर ज्ञापन भी दिया है। वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उर्वशी देवी के मंदिर को उर्वशी रौतेला अपने आप पर डेडिकेटेड जिस प्रकार से कर रही हैं, ऐसे गलत कृत्य पर उनको माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश के पंडा पुरोहित जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। नहीं, फिर उसने कहा कि आपको मालाएं पड़ती हैं, आपसे ब्लेसिंग लेते हैं लोग। कहती है हाँ, मंदिर में और क्या करेंगे। अरे मुझे दिमाग खराब हो गया बहुत ही। और मैंने कल लिखा उसमें, मैं कहा देवी जैसा गुण कौन सा है। कहा कि आपको मालाएं पड़ती हैं। उर्वशी रौतेला बेटी है और एक अभिनेत्री है, लेकिन एक अभिनेत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे जो पूरी बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी है उसकी हम लोग भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उर्वशी देवी जी का मंदिर है। जिस मंदिर की वो बात कर रही है वो उनके नाम से नहीं है, उर्वशी देवी का मंदिर जरूर है। उस मंदिर को अपने नाम से जिस प्रकार से वो
बोलकर एक गलत गुमराह कर रही है जनता को, ये बहुत ही खेदजनक है। उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए, पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। उर्वशी रौतेला के पास अगर काम है तो वो अपने काम पे फोकस करे और हमारे मंदिरों को और हमारी जो श्रद्धा और आस्था के जो भी मंदिर हैं, हमारी आस्था पे चोट ना पहुंचाए, अपना काम देखें। साउथ में मंदिर अगर वो बनवाना चाहती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस प्रकार से जनता को गुमराह करना और हमारी आस्था पे चोट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। देहरादून स्थित एलन करियर इंस्टीट्यूट के छात्र केशव मित्तल ने जेईई मेंस 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर टॉपर का खिताब अपने नाम किया। केशव ने करीब 99% नंबर हासिल कर ऑल इंडिया रैंक 468 प्राप्त की। वो आईआईटी से कंप्यूटर साइंस में अध्ययन करना चाहते हैं। आपको बता दें, राजपुर रोड स्थित एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के सेंटर हेड विनय माकिन ने बताया कि इस साल जेईई मेंस की परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर से करीब 15 लाख छात्रों ने दिया। परिणाम 19 अप्रैल को घोषित किए गए, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किया। बताया कि एलन देहरादून सेंटर से कुल 26 छात्रों ने 99 या उससे ज्यादा परसेंटाइल हासिल कर संस्थान की सफलता की चमक को और बढ़ाया है। मैं जो जेईई मेंस जो सक्सेस हुआ है उसका मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि अपने टीचर और पेरेंट्स पे भरोसा रखें और अपनी मेहनत करते रहें। टोटल जो है यहाँ से 28 बच्चे जो हैं वो 99 परसेंटाइल से अबव आ चुके हैं इनका, और हम ये कामना करते हैं कि जो आपका जेईई एडवांस होगा उनमें बच्चा अच्छे प्रदर्शन करेंगे। नाम आदित्य नारायण गौड़ है और मैं इस चीज़ का श्रेय टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत मेहनत की, और अपने पेरेंट्स को, और साथ ही अपने क्लासमेट्स को जिनके साथ मैं डिस्कस करता था क्वेश्चंस, और टीचर्स के साथ भी डिस्कस करता था, तो उससे मेरे को बहुत हेल्प हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम सामने आते ही पौड़ी शहर के राजमती देवी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तिमली में खास उत्साह देखने को मिला। 10वीं तथा 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट आते ही विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को मिठाई बांटी गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय ममगाई ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 12वीं में कुमारी तनिषा रावत ने करीब 86% अंक प्राप्त किए। विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर हिमांशु खत्री जिन्होंने 80% तथा साधना बिष्ट ने तृतीय स्थान पर 77% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं हाई स्कूल में दीपिका रावत ने 92.6% के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी के साथ कृष्णा भंडारी ने 89.2% अंक लेकर दूसरा स्थान तथा नमन नतूड़ी ने 87.6% अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए आप सब लोगों को एक बार पुनः विद्यालय की तरफ से, विद्यालय समस्त स्टाफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जीवन में इसी तरह से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो जितना मिठाई खाएंगे आज के दिन मिठाई खाएंगे। हाँ गुरु खा ले। सब विभाग में मिठाई है। हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने अंक प्राप्त किए हैं, भविष्य में भी अपने अच्छे से अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए आप सब लोगों को एक बार पुनः विद्यालय की तरफ से, विद्यालय समस्त स्टाफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जीवन में इसी तरह से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं।
आज तो जितना मिठाई खाएंगे कम है, आज का दिन मिठाई मिठाई के लिए। हाँ गुरु खा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के पुराने इंडस्ट्रियल एरिया स्थित शिव शक्ति टेंट हाउस में देर रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि कुछ ही देर में गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही फायर विभाग की 3 गाड़ियां और 8 दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर विभाग के अनुसार आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को इसका कारण माना जा रहा है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन टेंट हाउस मालिक को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। फिलहाल फायर टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2024 वक्फ संशोधन को लेकर देश भर में राजधारा चढ़ा हुआ है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। देश में वक्फ संपत्ति के पारदर्शिता के लिए कानून में भविष्य में कई बदलाव किए जा सकते हैं। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। सरकार के जवाब के बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब देना होगा और अगली सुनवाई 5 मई को होगी। लेकिन उत्तराखंड वक्फ बोर्ड हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जमीनों पर हुए कब्जों को लेकर सरकार पर हमला बोला है। अगर सरकार मुसलमानों की जमीनों पर कार्रवाई कर रही है तो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के साथ मंदिर समिति की कब्जाई जमीनों पर भी ध्यान दे और कार्रवाई करे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।